सभी को एक बार फिर मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं प्रियंका और आज उपस्थित हूँ ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आधारित मुख्य प्रश्न लेकर। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का परिचय, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 1 एवं 2, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 3। अभी तकनीकी और भाग 4 रह गए हैं, लेकिन अभी वो मैं बाद में रेडी करूँगी। पहले सोचा है कि ये मुख्य प्रश्न जो है शेयर कर लिए जाएं, जिससे हमें तैयारी में सुविधा हो। जो बिंदु रह गए होंगे वो बिंदु इसमें कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है ये प्रश्न। सबसे पहले, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका कौन सी कक्षा के लिए है? कक्षा 3 से 8 के लिए है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं इसके। भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किसका कथन है? कोठारी कमीशन। ई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। आरटीई के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है? 6 से 14 आयु वर्ग। एनएएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षानुरूप अवधारणाओं, कौशलों को सीखने में परेशानी होती है। बच्चों द्वारा शैक्षिक अधिगम स्तर कक्षानुरूप प्राप्त न किए जाने पर का मुख्य कारण शिक्षकों का कठोर व्यवहार, जो इसमें बताया गया है। ध्यानाकर्षण के अनुसार आरंभिक आकलन कब होना है? सत्र के प्रारंभ में। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त होने के कितने कारण इसमें बताए गए हैं? 4 कारण बताए गए हैं। बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक व संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है, लर्निंग आउटकम। किसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों व तकनीकों का चयन करता है? लर्निंग आउटकम के आधार पर। बच्चे वर्ण अक्षर की ध्वनि को पहचानते हैं, यह किसका उदाहरण है? लर्निंग आउटकम का। सीखने के प्रतिफल क्या हैं? लर्निंग आउटकम ही सीखने के प्रतिफल होते हैं। लर्निंग गैप किसके बीच का अंतर है? वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप अधिगम स्तर के बीच के अंतर को ही लर्निंग गैप कहते हैं। बच्चों ने कितना सीखा, यह हमें अंक आधारित मूल्यांकन बता पाता है या नहीं? नहीं। अधिगम स्तर में अंतर को आप कैसे पता करेंगे? आरंभिक आकलन प्रपत्र द्वारा परीक्षण करके। कब करना है आरंभिक परीक्षण? सत्र के प्रारंभ में। आकलन प्रपत्र कौन से विषय का बनेगा? प्रत्येक विषय का बनेगा। आकलन प्रपत्र किस आधार पर बनेगा? पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनेगा। आकलन प्रपत्र के कितने प्रकार के प्रश्न लेने हैं? 4 प्रकार के प्रश्न लेने हैं। आरंभिक परीक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किस प्रकार के प्रश्नों का प्रतिशत सबसे ज्यादा रखा गया है? बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत 50% सबसे ज्यादा है। ज्ञानात्मक प्रश्नों का प्रतिशत आकलन प्रपत्र में कितना है? 20%। बोधात्मक का 50%। सबसे कम 10% किसका है? तर्कात्मक का। एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने प्रश्न होंगे? एक ही प्रश्न होगा। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न कुल। आकलन प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक के कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे? 10। कक्षा 6 से 8 तक के आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे? 20। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 3 अंक का। कक्षा 3 से 5 तक के प्रश्न पत्र के कुल अंक 45 अंक 45। कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्र के कुल अंक कितने? 75 अंक। शिक्षकों को प्रश्न पत्र करते समय बच्चों की सहायता नहीं करनी है, क्योंकि हमें वास्तविक अधिगम स्तर का पता लगाना है। आरंभिक परीक्षण के उपरांत कितने दिनों में समूह निर्धारण करना है? 2 दिनों में ही। जिस बच्चे को लर्निंग आउटकम पूरी तरह प्राप्त है, उसे कितने अंक देंगे? 3 अंक। आंशिक रूप से जिसे लर्निंग आउटकम प्राप्त है, उसे 1 या 2 अंक देंगे उसके उत्तर के आधार पर। बिल्कुल भी प्राप्त ना हो जिसे, उसे 0 अंक मिलेगा। समूह कितने बनेंगे? 3 समूह बनेंगे दोनों स्तर पर। समूह ए में से कितने अंक वाले बच्चों को लिया जाएगा? समूह ए में 21 से 45 अंक जिन्होंने प्राप्त करे हैं, उन्हें लिया जाएगा कक्षा 3 से 5 में।
समूह बी में कितने अंक वाले बच्चों को लिया जाएगा कक्षा 3 से 5 में? 16 से 20। समूह सी में कितने अंक वाले बच्चों को लिया जाएगा कक्षा 3 से 5 में? 15 से कम वाले। जूनियर स्तर पर ए समूह में कितने अंक वाले बच्चे होंगे? 35 से 75 के मध्य वाले बच्चे ए ग्रुप में आएंगे। जूनियर स्तर पर समूह बी में 26 से 34 वाले बच्चे आएंगे। समूह सी में 25 से नीचे वाले बच्चे आएंगे। ध्यानाकर्षण की शिविर की अवधि कितनी है? 50 दिवस की। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए समय सारणी कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 5 में। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए कितनी तकनीकी का उल्लेख किया गया है? 18 तकनीकी का उल्लेख किया गया है। ध्यानाकर्षण शिविर के दिवसवार विभाजन की कार्य योजना में क्या चयनित करेंगे शिक्षक? लर्निंग आउटकम व शिक्षण तकनीकी का चयन शिक्षक ही करेंगे। कौन से लर्निंग आउटकम लेने हैं और कौन से शिक्षण तकनीकी लेनी है, यह चयन शिक्षक ही करेंगे। यदि बच्चों से बात करनी हो, कहानियां सुनानी हो या विचार विमर्श करना हो तो कौन सी बैठक व्यवस्था उपयुक्त रहती है? अर्धचंद्राकार या गोलाकार? यदि बच्चों को आपस में ही विचार विमर्श करना हो तो कौन सी बैठक व्यवस्था उपयुक्त होती है? छोटे समूह में बिठाना। बच्चों की क्रियाशीलता का कितना प्रतिशत इसमें बताया गया है? कक्षा शिक्षण के दौरान 70 से 80% अर्थात लगभग 30 मिनट। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक की क्रियाशीलता का कितना प्रतिशत बताया है? 5 से 10%, लगभग 5 मिनट। बच्चों में शिक्षक की क्रियाशीलता का कितने मिनट? 5 से 10%, 5 मिनट। ध्यानाकर्षण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा मॉडल बताया है? IPA मॉडल, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट। आकलन के पश्चात जो छात्र लर्निंग आउटकम प्राप्त कर चुके हैं उन्हें क्या किया जाना है? उनका संवर्धन, एनरिचमेंट आगे किया जाना है। जिन छात्रों को लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाए हैं, असेसमेंट में हमें पता चला है, उनको क्या दिया जाता है? उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। भाग 4 में कितने परिशिष्ट हैं? 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के कौन कौन से विषय के नमूने दिए गए हैं? हिंदी कक्षा 3, गणित कक्षा 6, विज्ञान कक्षा 8 और अंग्रेजी कक्षा 4 का नमूना यानी सैंपल आरंभिक प्रश्न परीक्षण प्रपत्र का दिया गया है। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कौन से परिशिष्ट में है? 1 परिशिष्ट में है। अधिगम आधारित प्रगति विवरण कौन से परिशिष्ट में है? 2 में है। ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका कौन से परिशिष्ट में है? परिशिष्ट 3 में है। परिशिष्ट 4 में क्या है? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं। परिशिष्ट 5 में क्या दिया गया है? ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी और कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भी दी गई है। अब अंत में देख लेते हैं पृष्ठ संख्या का विभाजन। 1 से 5 तक भाग 1 है। पृष्ठ संख्या 6 से 15 तक भाग 2 है। पृष्ठ संख्या 16 से 90 तक भाग 3 है। पृष्ठ संख्या 91 से 128, 91 से 128 तक भाग 4 है। तो साथियों, संक्षेप में यही था हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। आशा है आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी और इससे आगे हम चर्चा करेंगे ध्यानाकर्षण में जो दी गई है तकनीक उनके ऊपर। और साथियों प्लीज़ एक बार मुझे बताएं कि उनके ऊपर विस्तृत विवरण की तो आवश्यकता नहीं है। मैं जो टेबल परिशिष्ट में दी गई है उसी को एक बार ले लूँगी, क्योंकि आप सभी योग्य हैं, सभी जानते हैं शिक्षण तकनीकों को विस्तृत रूप में। ठीक है, तो मुझे एक बार ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। थैंक यू। आप सबकी साथी प्रियंका गुप्ता।